तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि एक्सपेरिमेंट हमने किया था यहाँ रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। तो रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब में हमने एक एक्सप्रेशन निकाली थी लेटरल शिफ्ट की, और इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ की रिलेशन। तो उन्हीं टॉपिक्स को लेके आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम या आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। आप क्वेश्चन लिख लीजिए। A ray of light strikes a transparent rectangular glass. A ray of light strikes a rectangular transparent glass of refractive index under root of 2. ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। At an angle of incidence 45 degree. A ray of light strikes a rectangular transparent glass slab of refractive index under root of 2 at an angle of incidence 45 degree. Stop. Find the angle between the reflected and the refracted ray. Find the angle between reflected and refracted ray. Find the angle between reflected and refracted ray. तो हमको एंगल थीटा जो है इसी एंगल को हमें निकालना है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन दिया गया है कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अंडर रूट ऑफ 2। तो एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब जो ये रे ऑफ लाइट है इसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पोर्शन क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। जो ट्रांसमिट हो जाएगा वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा, और जो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो इसके और इसके बीच में एक एंगल बनता है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे है इन दो के बीच में जो एंगल है इसी एंगल को हमें निकालना है। समझ में आ रहा है? दिया गया क्या है? दिया गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और क्या दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है किसका, ग्लास स्लैब का। तो अगर हम यहां से देखेंगे ग्लास स्लैब के ऊपर जो मीडियम है दैट इज ईयर, नीचे से भी कौन सा है, ईयर। अगर एक साइड में ईयर होगा दूसरे साइड में मीडियम होगा तो हम वहां पे क्या लेते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ रहा है? तो हम यहां से देखेंगे, सोल्यूशन में हम देखेंगे कि दिया गया क्या है। पहले हम देखेंगे कि दिया गया क्या है। तो हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोलो एंगल आई का वैल्यू कितना दिया गया है, दैट इज 45 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं डिनोट कर दूंगा म्यू से। अब किसका दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का। तो मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब एक साइड से ईयर है, जब एक साइड से ईयर होगा तो दैट विल बिकम द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसी चीज को मैं लिखूंगा म्यू, बोलो किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 2 के बराबर। समझ में आ रहा है? अब देखो हमारे पास एक लॉ है जो हमने पढ़ा है रिफ्रैक्शन में, जो हमारे पास लॉ है दैट इज सिनेरस लॉ। सिनेरस लॉ कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब सेकंड क्या है, दैट इज ग्लास। फर्स्ट क्या है, ईयर। तो दैट इज म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू ए। अब म्यू जी बाय म्यू ए का वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1। समझ में आ रहा है? तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ आई। अब आई का वैल्यू हमें दिया गया है, साइन ऑफ आई का वैल्यू दिया गया है कितना, 45 डिग्री, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 के बराबर है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, बोलो साइन ऑफ आर का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बाय आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2। साइन ऑफ 45 किसके बराबर होता है, तो साइन ऑफ आर डैश इज इक्वल टू साइन ऑफ 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय रूट 2, और अपना रूट 2 है तो 1 डिवाइडेड बाय रूट 2। 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 किसके बराबर होता है,
तो दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। आर का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 2। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होता है, दैट इज आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने निकाला है, दैट इज आर का वैल्यू हमने निकाला है, कितना है 30 डिग्री। अब यहां से देखो, अगर ये नॉर्मल हमने ड्रा कर दिया है तो नॉर्मल पे आर डैश थीटा और आर है, बोलो पूरे का मेजर कितना होगा 180 डिग्री। तो अगर पूरे का मेजर 180 है, मैं लिखूंगा आर डैश प्लस थीटा प्लस आर इज इक्वल टू, बोलो किसके बराबर है 180 डिग्री। समझ में आ रहा है, मैं लिखूंगा फ्रॉम फिगर। अब फिगर से ही हमको पता चलता है कि आर डैश प्लस आर इज इक्वल टू 180। आर डैश क्या है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर। अगर आई 45 है तो आर डैश भी किसके बराबर है 45, प्लस थीटा का वैल्यू मुझे निकालना है, आर का वैल्यू आ गया है 30 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू होगा ना 180 माइनस कितना आ जाएगा 75, तो थीटा का वैल्यू होगा 105। तो द एंगल बिटवीन, अब थीटा कौन सा एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे। तो इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है 105 डिग्री। समझ में आ रहा है, आप इसको कॉपी कीजिए तो हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लिख लीजिए, a ray of light is incident, a ray of light is incident on a surface of glass slab, on a surface of glass slab, a ray of light is incident on a surface of glass slab at an angle of incidence I is equal to 45. At an angle of incidence I is equal to 45, full stop. If the lateral shift produced per unit thickness, if the lateral shift produced per unit thickness if the lateral shift produced per unit thickness is 1 by under root of 3, 1 divided by under root of 3, full stop, find the angle of refraction. Find the angle of refraction. Find the angle of refraction. फिर एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। A ray of light is incident on the surface of rectangular glass slab at an angle of incidence I is equal to 45. If the lateral shift produced per unit thickness, lateral shift बस नहीं दिया गया है बल्कि lateral shift produced per unit thickness है, lateral shift per unit thickness है, उसका वैल्यू कितना है 1 by under root of 3। तो हमको निकालना है कि कौन सा एंगल हमको निकालना है, हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। समझ में आ रहा है, तो पहले आपको ये चीज समझना है कि लेटरल शिफ्ट जो है, लेटरल शिफ्ट की एक्सप्रेशन हमने निकाली थी। लेटरल शिफ्ट की एक्सप्रेशन किसके बराबर थी, दैट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तो वो किसके बराबर थी, तो हम यहां से लिखेंगे कि पहले हम देखेंगे कि हमें दिया गया क्या है। हमको दिया गया है लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट पर यूनिट थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब वही हमको दिया गया है। वो किसके बराबर है 1 by under root of 3। नंबर सेकंड जो चीज हमको दी गई है ना, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोलो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू भी कितना दिया गया है 45 डिग्री। तो हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है, हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। तो ये एंगल किसके बराबर है, समझ में आ रहा है।
तो मैं लिखूंगा यहां से कि हम जानते हैं कुछ, वो ही नो दैट, बोलो लेटरल शिफ्ट किसके बराबर होता है, तो लेटरल शिफ्ट होता है बराबर, या लेटरल डिस्प्लेसमेंट जिसको हमने नाम दिया था, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है बराबर थिकनेस ऑफ द गिलास स्लैब इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ आर। समझ में आ रहा है? इसकी एक्सप्रेशन हमने निकाली है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, टी साइन ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ आर। अब डेल्टा क्या है? डेल्टा वाज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर मैं यहां से देखूं, अगर ये एंगल आई है तो ये वाला आर है, तो यहां से ये रे ऑफ लाइट ऐसे आती है तो इसको ऐसे जाना था, मगर ये ऐसे मुड़ गई है। अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये पूरा एंगल भी कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। अब ये रे ऑफ लाइट यहां से जाने के बजाय इधर आ गई, इसका मतलब है ना ये अपनी ओरिजिनल पाथ से डिविएट हो गई है। कितना डिविएट हो गई है? दैट इज दिस एंगल डेल्टा। समझ में आ रहा है? तो डेल्टा का वैल्यू किसके बराबर है? तो डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा ना बराबर आई माइनस आर। समझ में आ रहा है? क्योंकि आई किसके बराबर आ जाएगा? आर प्लस डेल्टा। तो डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा ना आई माइनस आर। तो मैं यहां से लिख सकता हूं लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टी साइन ऑफ, बोलो क्या है? साइन ऑफ डेल्टा। डेल्टा के बजाय मैं क्या लिखूंगा? आई माइनस आर डिवाइडेड बाय आ जाएगा कॉस ऑफ आर। तो मैं ऐसे भी लिखूंगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय आ जाएगा टी इज इक्वल टू आ जाएगा साइन ऑफ आई माइनस आर डिवाइडेड बाय आ जाएगा ये कॉस ऑफ आर। समझ में आ रहा है? अब ये क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट थिकनेस, यही हमको दिया गया है। कितना? 1/√3। तो मैं लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू, यहां से फॉर्मूला बन जाएगी साइन ऑफ ए माइनस बी। वो किसके बराबर है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय आ जाएगा कॉस ऑफ आर। अब वैल्यूज पुट कर दो, तो यहां से 1 डिवाइडेड बाय √3। अब साइन ऑफ आई का वैल्यू कितना है? तो दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ आई, दैट विल बी साइन ऑफ 45। समझ में आ रहा है? कॉस ऑफ आर, ये कॉस ऑफ आर इसको भी डिवाइड है, इसको भी डिवाइड है। कॉस ऑफ आर और कॉस ऑफ आर क्या हो जाएगा? कैंसल। तो बचेगा क्या? साइन ऑफ आई। आई का वैल्यू कितना है? 45 माइनस कॉस ऑफ आई, तो कॉस ऑफ 45 इनटू साइन ऑफ आर डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ आर क्या बन जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू tan ऑफ आर। समझ में आ रहा है? तो 1 डिवाइडेड बाय √2, 1 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू साइन ऑफ 45 किसके बराबर होता है? 1 डिवाइडेड बाय √2 के बराबर, माइनस कॉस ऑफ 45 का वैल्यू भी किसके बराबर है? 1/√2 इंटू क्या आ जाएगा? tan ऑफ आर। तो 1 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2, 1/√2 को कॉमन निकाल दो, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस tan ऑफ आर। समझ में आ रहा है? तो 1 डिवाइडेड बाय √2, 2, तो दैट विल बी इक्वल टू √2 को इधर ले जाइए, बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू 1 माइनस tan ऑफ आर। समझ में आ रहा है? अब मुझे बता tan ऑफ आर का वैल्यू किसके बराबर आएगा? 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 √2 डिवाइडेड बाय 3। तो मुझे tan ऑफ आर नहीं निकालना है, मुझे आर निकालना है। तो आर का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप इसको कॉपी कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन लिख लीजिए। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट in vacuum is lambda, if the wavelength of light in vacuum is lambda, if the wavelength of light in vacuum is lambda, what will be the wavelength of light
what will be the wavelength of light in medium of refractive index n. कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ये हमने इससे पहले भी किया है, अगर आपको याद होगा. वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज लैम्डा. तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n किसके बराबर होगा? तो हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ी है, हमने कहा कि जो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो हमने उसको नाम दिया था दैट इज c डिवाइडेड बाई v. अगर आपको याद होगा हमने ये इससे पहले भी किया है. तो n का वैल्यू किसके बराबर होगा? c, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट. तो वेव में जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है? यहाँ जो एक्सप्रेशन हमारे पास स्पीड की है वो किसके बराबर होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम. अब वेव में जो डिस्टेंस होती है दैट इज लैम्डा डिवाइडेड बाई टाइम. 1 बाई टाइम क्या होती है? फ्रीक्वेंसी. तो मैं लिखूंगा लैम्डा इंटू न्यू, क्योंकि ये स्पीड किसमें? दिस इज द स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई. अब मीडियम में जो लैम्डा होगा वो लैम्डा नहीं रहेगा, मैं उसको नाम दूंगा लैम्डा मीडियम. इनटू क्या आ जाएगा? म्यू. म्यू और म्यू क्या हो जाएगा? कैंसल. बोलो लैम्डा इंटू लैम्डा मीडियम किसके बराबर होता है? लैम्डा वैक्यूम डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा. तो जो मीडियम में वेवलेंथ होती है दैट इज लैम्डा वैक्यूम डिवाइडेड बाई एन. और अगर आपको याद होगा मैंने वहां पे कहा था कि यही चीज जो है ना, इसी को हम नाम देते हैं दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है उसकी स्पीड बदलती है, उसकी वेलोसिटी बदलती है, और अगर एक चीज उसमें कांस्टेंट रहती है जो बदलती नहीं है दैट इज फ्रीक्वेंसी. और जो ये लाइट है जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी वेवलेंथ जो होती है, वेवलेंथ को भी क्या होता है? ये चेंज होती है. समझ में आ रहा है? आप क्वेश्चन को कॉपी कीजिए फिर हम आगे जाएंगे. अगला क्वेश्चन लिख लीजिए. ऑन ए ग्लास प्लेट ए लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. ऑन ए ग्लास प्लेट या ऑन ए ग्लास सरफेस द लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. If the reflected and refracted ray are mutually perpendicular to each other, if the reflected ray and refracted ray are mutually perpendicular to each other, find the refractive index of the glass. Find the refractive index of the glass plate. देखो क्वेश्चन क्या है. मान लो कि एक ग्लास प्लेट हमने लिया है, फॉर एग्जांपल ये मान लो दिस इज ग्लास प्लेट. इस पर एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट आ रही है, इंसिडेंट है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है. अब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे जो है, तो यहां से मान लो रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, इसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है दिस इज 90 डिग्री दिया गया है. दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये कौन सी रे है? दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. और ये कौन सी रे है? दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब ये वाला एंगल जो है ना, इस एंगल को मान लो ये आर के बराबर है, और ये वाला एंगल मान लो ये आर डैश के बराबर है. समझ में आ रहा है? बोलो पूरा एंगल यहां पे कितना बनता है? 180. तो मैं लिखूंगा फ्रॉम फिगर. बोलो फ्रॉम फिगर. बोलो आर प्लस थीटा प्लस आर डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है. तो बोलो आर क्या है? आर इज द रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर ये 60 है तो वो भी कितना होगा? 60 प्लस थीटा दिया गया है. बोलो थीटा कितना है? 90 दिया गया है, प्लस आर डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180. तो आर डैश का वैल्यू कितना होगा? 180 माइनस आ जाएगा 150. तो आर डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा? शाबाश 30 डिग्री. वेयर आर डैश क्या है? दिस इज द रिफ्रैक्टेड एंगल. समझ में आ रहा है?
अब मुझे बताओ सिनेलस लॉ के हिसाब से बोलो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बराबर होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। बोलो फर्स्ट कौन सा है? ईयर। ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1 है। तो यहां से आ जाएगा साइन ऑफ 60 डिवाइडेड बाय आ जाएगा ये साइन ऑफ आर डैश। आर डैश का वैल्यू हमने निकाला है दैट इज 30 इज इक्वल टू आ जाएगा किसके बराबर? म्यू जी के बराबर। साइन 60 का वैल्यू पुट कर दो, साइन 30 का भी वैल्यू पुट कर दो, तो वहां से म्यू जी का वैल्यू निकल आ जाएगा, तो म्यू जी का वैल्यू आ जाएगा √3। तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिलास। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन को आप कॉपी कीजिए। तो अगला क्वेश्चन आप लिख लीजिए। A fish in the water, a fish in the water of refractive index n, a fish in the water of refractive index n वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है n, या कहीं पे हम म्यू भी लिखते हैं। A fish in the water of refractive index n looks at a bird vertically, looks at a bird vertically, looks at a bird vertically above in the air, vertically above in the air, full stop. If y is the height of the bird, if y is the height of the bird and x is the depth of the fish, and x is the depth of the fish from the surface, from the surface, full stop. Find the distance of the bird as estimated by the fish. Find the distance of the bird as estimated by the fish. कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो हमने इससे पहले भी किया है रियल एंड अपरेंट डेप्थ में। जो हमने रिलेशन निकाली है वहां पे हमने कहा है कि अगर आपका ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है तो रियर मीडियम में जो उसको ऑब्जेक्ट दिखेगा क्या वो नजदीक दिखेगा या दूर दिखेगा? आंसर है वो दूर दिखेगा। अगर आपका ऑब्जर्वर रियर मीडियम में है और वो डेंसर मीडियम में देख रहा है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में और ऑब्जर्वर कहाँ पे है? रियर मीडियम में, तो उसको वो ऑब्जेक्ट कहाँ गया है? नजदीक आ गया है। अब वो जो नजदीक आ गया है या जो दूर वो चला गया उसी को हमने नाम क्या दिया है? दैट इज अपरेंट डेप्थ और अपरेंट हाइट। समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन है कि एक फिश है वो पानी में है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है n। अब जो सरफेस ऑफ वाटर है, सरफेस ऑफ वाटर से बर्ड लाई करती है एट ए डिस्टेंस ऑफ y यूनिट्स, और सरफेस से ही फिश लाई करती है एट ए डिस्टेंस ऑफ x यूनिट्स। अब मछली देख रही है किसको? बर्ड को। तो इसका मतलब है ऑब्जर्वर कहां पे है? ऑब्जर्वर है डेंसर मीडियम में। देख रहा है किसको? रियर वाले को। अगर ऑब्जर्वर डेंसर में है, देख रहा है वो रियर मीडियम को, बोलो उसको ऑब्जेक्ट नजदीक दिखेगा या दूर दिखेगा? दूर दिखेगा। कितने टाइम्स वो दूर दिखेगा? दैट इज म्यू टाइम्स। समझ में आ रहा है? तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है इसका, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो वो जो यहां पे ऑब्जर्वर है, डेंसर मीडियम में ऑब्जर्वर है, रियर मीडियम वाले ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है। अगर डेंसर में ऑब्जर्वर है तो वो रियर को देखता है, तो उसको ऑब्जेक्ट दूर लगेगा। कितना दूर लगेगा? दैट इज म्यू टाइम्स द डिस्टेंस। दैट इज म्यू टाइम्स द डिस्टेंस। अब म्यू टाइम्स द डिस्टेंस कितनी है? वाई। समझ में आ रहा है? तो अगर ये यहां से इसको देख रहा है तो इसको ये वाई पे लगेगा या म्यू टाइम्स वाई पे लगेगा? तो आंसर है म्यू टाइम्स वाई पे लगेगा। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है? तो टोटल डिस्टेंस है ना एक्स प्लस म्यू टाइम्स वाई। अब म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मगर हमने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया है? n लिया है, तो यहां से जो डिस्टेंस आ जाएगी दैट इज x प्लस n टाइम्स वाई। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द डिस्टेंस एस्टिमेटेड बाय द फिश। समझ में आ रहा है? अब अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि आप बता कि अगर ऑब्जर्वर ये है तो ये इसको देख रहा है, बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस एस्टिमेटेड बाय द बर्ड? व्हाट इज द डिस्टेंस एस्टिमेटेड बाय द बर्ड? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना?
तो अगर ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है, देख रहा है वो रियर वाले को, अगर रियर वाले को देख रहा है तो वो उसको नजदीक नहीं दिखेगा, बल्कि क्या दिखेगा, दूर दिखेगा, जिसको हमने नाम दिया था अपरेंट हाइट। समझ में आ रहा है? अब कितना दूर दिखेगा, तो उसकी रिलेशन हमने निकाली थी, दैट इज म्यू टाइम्स। तो म्यू टाइम्स वाई ये इसको दिखेगा, वाई के बजाय कितना दिखेगा, म्यू टाइम्स वाई। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये म्यू टाइम्स वाई। अब सुपैरो इसको यहां के बजाय बल्कि यहां पे दिखेगी। अगर यहां पे दिखेगी तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस किसके बराबर है, म्यू टाइम्स वाई। अब फिर से वहां तक की डिस्टेंस कितनी, एक तो यहां से यहां तक है, एक्स प्लस क्या आ जाएगा, म्यू टाइम्स वाई। तो टोटल डिस्टेंस जो एस्टिमेटेड बाय द फिश है वो किसके बराबर है, एक्स प्लस म्यू टाइम्स या एन टाइम्स वाई। समझ में आ रहा है? अब दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का ऐसे भी बन सकता है कि फाइंड द डिस्टेंस एस्टिमेटेड बाय द सुपैरो। समझ में आ रहा है ना? अब अगर सुपैरो देख रही है, बता किस में है, रेयर मीडियम में। देख रही है किसको है, डेंसर मीडियम को। अगर ये डेंसर मीडियम वाले ऑब्जेक्ट को देख रही है, दूर दिखेगा या नजदीक दिखेगा, आंसर है इसको नजदीक दिखेगा। कितना टाइम्स ये इसको नजदीक दिखेगा, तो हमने वहां पे भी इसकी रिलेशन निकाली। तो हमने वहां पे कहा था कि म्यू जो होता है, म्यू होता है रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय क्या होता है, अपरेंट। बोलो अपरेंट किसके बराबर आ जाएगा, अपरेंट आ जाएगा ना रियल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, म्यू। अब म्यू का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे, वो म्यू नहीं है, वो क्या है, एन। अब रियल मुझे बता कितना है, एक्स। तो यहां से अपरेंट जो है ना, अपरेंट आ जाएगा किसके बराबर, एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब फिश को कितना दिखे, बर्ड को कितना दिखेगा, y प्लस एक्स या y प्लस एक्स बाई एन, वाई प्लस एक्स बाई एन। तो उसका आंसर है y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो दिस इज द अपरेंट डेप्थ एस्टिमेटेड बाय द सुपैरो एंड दिस इज द अपरेंट हाइट एस्टिमेटेड बाय द फिश। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो ये एक दफा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नीट में भी क्वेश्चन आ गया था, या जेके सीईटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको याद रखना है कि जो रियल और अपरेंट डेप्थ की जो रिलेशन है वो आपको याद रखनी है। समझ में आ रहा है? इसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे ऐसी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे टाइम्स ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ गिलास एंड वाटर विद रेस्पेक्ट टू ईयर, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ गिलास एंड वाटर विद रेस्पेक्ट टू ईयर इज 3/2 एंड 4/3। यानी गिलास और ईयर का, गिलास एंड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडिसेस विद रेस्पेक्ट टू ईयर दिया गया है, विद रेस्पेक्ट टू ईयर दिया गया है कितना, 3/2 एंड 4/3 एंड 4/3। अब हमको दिया गया, निकालना क्या है, हमको निकालना है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो यहां से आप अगर 4 मीडियम भी आपके पास है ना, आप निकाल सकते हैं किसी भी मीडियम का विद रेस्पेक्ट टू एनी अदर मीडियम। समझ में आ रहा है? देखो गिलास और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दिए गए हैं विद रेस्पेक्ट टू वाटर, कितना है, 3/2। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू ए दिया गया है, बोलो किसके बराबर है, 3/2। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू ईयर, दैट इज म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय म्यू ए, वो भी दिया गया है किसके बराबर है, 4/3 के बराबर। अब मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। समझ में आ रहा है? तो मुझे निकालना है यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ये मुझे निकालना है किसके बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना? अब सीधे आप देखो, म्यू जी बाई म्यू ए, तो वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ईयर, वो दिया गया है 4/3, 3/2। अब यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू ए। कैसे? जब मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो मैं लिखूंगा ना म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू ए होल डिवाइडेड बाई आ जाएगा म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई म्यू ए। तो दैट विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर दिया गया है, दैट इज 3/2 इनटू, अब ये जो है इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये क्या आ जाएगा, म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई म्यू ए, वो किसके बराबर है, 3 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। बोलो 3 3 जार 9, 4 2 जार 8। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर किसके बराबर आ गया है, 9 डिवाइडेड बाई 8। समझ में आ रहा है? अब यहां से अगर आपको दिया गया है, सपोज मैं क्वेश्चन ऐसी भी हम बना सकते हैं, गिलास, वाटर और केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर है 3/2, 4/3, 5/2।
तो आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू केरोसिन। क्या निकाल सकते हैं? इसका मतलब है यहाँ पे 2 आ गए थे, वहां पे कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। तो आपको निकालना है म्यू जी बाई म्यू ए, म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए, वो हो गया ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। अब आप निकाल सकते हैं वाटर विद रेस्पेक्ट टू केरोसिन, या आप ऐसे निकाल सकते हैं जब आप तीनों को आप यहां से ऐसे ही करेंगे 3/2, 3/4, 5/2 जो आ जाएगा, यहाँ कुछ जो दिया गया होगा, तो आप वहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू द लास्ट मीडियम निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आपको बहुत सारे मीडियम दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं, तो आपको फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू द लास्ट निकालना है। क्या निकाल सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सीबीएसई एग्जाम में या आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है? अगर आपको इससे रिलेटेड कहीं पे भी अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या आप अपना डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।